हेलो गाइस, अस्सलामुअलैकुम। आज है ईद का सेकंड डे और आज मुझे अपने गांव से वापस सिटी आना था अपने क्लिनिक पे, क्योंकि बहुत से पेशेंट्स की कॉल्स आ रही थी। तो सुबह सवेरे नाश्ता करने के कुछ देर बाद मैं निकल पड़ी सिटी सरगोदा के लिए। रास्ते में हरे भरे से खेत, नेचुरल सीन थे और दिमाग को फ्रेश करने वाला सफ़र था। वैसे तो मुझे मोशन सिकनेस की कंप्लेन रहती है, यानी कि सफ़र के दौरान मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन आज मेरा मूड कुछ अच्छा था। ये है 85 जाल, यानी कि सरगोदा की एंट्रेंस। 85 जाल को क्रॉस करते ही सरगोदा की आबादी और मज़ाफ़ात स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सरगोदा की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऑब्वियसली मुल्क की आबादी बढ़ेगी तो बड़े सिटीज़ की आबादी भी बढ़ेगी। तो 85 जाल क्रॉस करने के बाद सरगोदा की आबादी नज़र आने लगी। तकरीबन 1 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपने घर पहुंच गई। गाइस, अभी बहुत ज़्यादा थकन हो रही है, तो सबसे पहले तो मैं चाय बनाऊंगी, साथ कुछ हल्का फुल्का सा देखती हूँ फ्रिज में क्या पड़ा हुआ है, वो भी खा लूँगी, क्योंकि 12-1 का टाइम हो गया। तो ऑब्वियसली फिर ऑटोमेटिकली मुझे भूख भी थोड़ी सी हल्की फुल्की लग गई है। उसके बाद पूरा घर धूल मट्टी से अटा पड़ा है, बहुत बुरी हालत है, तो घर को साफ़ करना पड़ेगा। और उसके बाद क्लीनिंग का टाइम हो जाएगा, सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो फिर उसके बाद क्लीनिंग करूँगी। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं। चाय के लिए ये दूध मैं घर से लाई हूँ, फ्रीज़ हुआ और वैसे तो फ्रिज में पहले भी पड़ा हुआ था, लेकिन अभी रास्ते में आते आते ये थोड़ा सा खुल गया है। अभी पहले इससे ही चाय बनाऊँगी, तो उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। चाय और स्नैक्स की बजाय मैंने सोचा क्यों ना पूरे का पूरा लंच ही कर लिया जाए। तो जल्दी में, क्योंकि भूख लगी थी, तो फ्रिज में जो सालन पड़ा था वो ही गर्म किया, उसके साथ रोटी बनाई और दही और अचार के साथ लंच किया। अचार मैं कम खाती हूँ क्योंकि सीधा ही गले पे पड़ता है, तो जितना मुझे चाहिए था इतना मैंने ले लिया। कोई चीज़ मिसिंग थी लंच में और वो थी चाय। जाहिर है चाय के बगैर मेरा लंच या सुबह का नाश्ता कैसे मुकम्मल हो सकता है। डिनर में मैं चाय नहीं पीती क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आती। तो चाय बनाने के बाद मैं करने लगी लंच। खाना खाने और चाय पीने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई। अब मुझे करनी थी पूरे घर की सफाई, तो झाड़ू से सफाई का आगाज़ किया, बेडरूम की सफाई की, पूरे सहन की सफाई की। और किचन के नाम पर ये जो एक छोटा सा रैक मुझे मिला हुआ है उसको भी चकाचक कर दिया। और उसके बाद होने वाले था क्लिनिक का टाइम। जैसे ही क्लिनिक टाइम स्टार्ट हुआ मैं क्लिनिक में चली गई और क्लिनिक में जाकर चीज़ों को उनकी जगह पर रखा, क्योंकि अगर क्लिनिक में चीज़ों को तरतीब देकर या उनकी अपनी जगह पर वापस ना रखा जाए, तो अगर एकदम इमरजेंसी आ जाए या पेशेंट्स का रश बढ़ जाए तो फिर चीज़ें नहीं मिलती। तो जब भी क्लिनिक टाइमिंग स्टार्ट होती है मैं चीज़ों को उनकी जगह पर रख देती हूँ, जो कि पिछली रात की वजह से इधर उधर हो चुकी होती हैं। और ये इस्लाम एरिया में क्लिनिक है, तो पेशेंट्स की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो उनको वीडियो में नहीं लाती कि कहीं वो लोग माइंड ही ना कर जाएं। और एक बात मुझे कभी समझ नहीं आई कि मेडिसन की अलमारी को दिन में जितनी बार भी आप तरतीब दे के मेडिसन रख लो, उसके बाद फिर बेतरतीब हो जाती हैं। तो इनको क्लिनिक टाइमिंग में 2-3 बार तरतीब देना होता है। इनकी एक्सपायरी डेट देखनी होती है, इनकी कंजप्शन देखनी होती है, इनमें क्या कमी है वो देखनी होती है, फिर एंड पे लिस्ट तैयार करनी होती है। तो वो सब मुझे डेली बेस पे करना पड़ता है। और मुझे आदत है डायरी लिखने की। क्लिनिक टाइमिंग ख़त्म होने के बाद मैं बैठ गई डायरी लिखने। मैं डेली बेस पर तो डायरी नहीं लिखती, लेकिन कभी कभार स्पेशली जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं डायरी लिखती हूँ, क्योंकि कुछ सालों के बाद जब आप पीछे की तरफ अपनी लाइफ को रिकॉल करें तो आपके पास कोई ना कोई
ऐसी मेमोरी होनी चाहिए या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट वाक़यात या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो चुकी होती हैं उनको सही मानों में आपको रिकॉल करवाएं, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप ज़िंदगी में क्या थे और आपने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की और अब आप कहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं डेली बेस पे डायरी नहीं लिखती, लेकिन कभी कभार लिखने बैठ जाती हूँ। वैसे तो लोग कहेंगे कि मोबाइल भी होता है, लेकिन देखें मोबाइल एक सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास वो मेमोरीज़ होती हैं, तो उनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, कभी भी सॉफ्ट फॉर्म उड़ सकती है। एंड पे मैंने जी वीडियो की एडिटिंग की और उसके बाद मेरे दिन का इख्तिताम हुआ।